नमस्कार दोस्तों, रेणु आनंद की छोटी छोटी बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बातें करने वाले हैं सोसाइटी के बारे में, है ना। जिनका मैंने नाम लिखा है, जैसे कि बॉस हो गए, रिश्तेदार हो गए, या फिर हमारे पड़ोसी, हमारे रिलेटिव्स बहुत खास वाले, है ना। तो इसका मतलब है कि सबसे पहली बात हमने करनी है सोसाइटी के बारे में। देखो, सबसे पहली बात तो एक बात समझ लीजिए, कोई भी सॉल्यूशन ढूंढने से पहले एक बात क्लियर कर लीजिए कि क्या इसका हल संभव है। ठीक है ना, हल संभव है का मतलब क्या है कि क्या सच में ये पॉसिबल है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको आप सोच लिए जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, ठीक है ना, वो आपको परेशान करने पर उतारू है तो वो उतारू ही रहेंगे। राइट है, कोशिश कीजिए। खासकर ऐसे लोग ना अपने रिश्तों में ज़्यादातर होते हैं। तो अगर इस तरह के रिश्तेदार हैं जो हमें परेशान करते रहते हैं, या ऐसे दोस्त हैं जो हमें परेशान करते हैं, चाहे वो कोई बॉस ही क्यों ना हो, आप उनको चाहे तो बहुत जल्दी छोड़ दीजिए। देखिए, एंड ऑफ द डे 30 साल के बाद, 50 साल के बाद आप जब सच में दुखी हो जाएंगे, उनको छोड़ने का मन बना लेंगे, उस टाइम तक आप इतना कलेक्टर इकट्ठा कर चुके होंगे, इतनी नेगेटिविटी। क्यों? सारी उम्र आपको वो कुछ कुछ कहते रहे, आप उनसे रिवेंज लेने का मूड बनाते रहे, या आप अंदर अंदर गुड़ते रहे, कुड़ते रहे, गुस्सा करते रहे। ठीक है कि नहीं? तो ये बातें इतने सालों के बाद छोड़ने से कहीं अच्छा है इनको राइट टाइम पर छोड़ दिया जाए। ठीक हो गया। अब आप कहेंगे राइट टाइम पर छोड़ना तो पॉसिबल होता नहीं। देखिए, बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं, आपके हो सकता है आपके पेरेंट्स ही गुस्सैल हो, आप पति पत्नी हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनको छोड़ थोड़ा ही देंगे। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अब हमें एक बात कंफर्म हो गई कि अब हमें इस रिश्ते के साथ में ही रहना है। ठीक है। तो हम सॉल्यूशन की बात केवल तब करेंगे जब हमें कंफर्म हो जाएगा कि हम इस बॉस को छोड़ नहीं सकते, हम इस पड़ोस को बदल नहीं सकते। ठीक है ना। तो रिश्तों की बात जो है, अब हमने जब कंफर्म कर लिया कि ये चीज़ें हम छोड़ नहीं सकते, अगर हम नहीं छोड़ सकते तो हम बातें करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। लेकिन सॉल्यूशन से पहले एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है प्रॉब्लम की जड़ में जाना। ठीक है। प्रॉब्लम की जड़ क्या है? इस प्रॉब्लम की जड़ देखिए, अगर आपके बॉस नाराज़ हैं आपसे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप काम ठीक से नहीं कर रहे, है ना। हो सकता है, देखिए ध्यान रखिए, आपका बॉस है, आफ्टर ऑल उन्होंने आपको ड्यूटी दी है, उन्होंने भी आगे किसी को आंसरेबल है, वो कहीं आप ही की गलती तो नहीं है। ठीक है ना। आपके पति घर आते हैं, आप उनको टाइम से ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके कपड़े प्रेस नहीं है, उनका खाना, मैं नहीं कहती हूँ आप करें, अगर आप सर्वेंट से करवाते हैं तो भी यू हैव टू बी अलर्ट, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। मतलब ये कि छोटी छोटी बातें जिन पे हम झगड़े अवॉइड कर सकते हैं, सबसे पहले तो उन्हीं के बारे में बात होनी चाहिए। पड़ोसी क्यों नाराज़ हैं? कहीं हम अपना स्कूटर कार उनके आगे दरवाजे के खड़ा कर देते हैं, हमारा कूड़ा उड़ उड़ के उनके घर में जा रहा है। ठीक है ना। तो प्लीज़ खुद ही कोशिश कीजिए, सबसे पहली बात, दूसरों को परेशानी ना हो। ठीक है। हाँ, अब इसके बाद आती है उन लोगों की बात। देखिए, जो मैं बताने वाली हूँ बहुत फ़ायदे की चीज़ है। जो शॉपकीपर्स हैं, उनके पास बहुत से कस्टमर्स आते हैं, और अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि हमारी दुकान पर कस्टमर आते तो हैं, पर बहुत सामान लेकर नहीं जाते, या फिर आते हैं कपड़े खुलवाते हैं बहुत सारे, बट फिर भी लेके नहीं जाते, या बहुत कम लेकर जाते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब है देयर इज सम नेगेटिविटी। बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं नेगेटिविटी के बारे में। हमारे आसपास इतना नेगेटिविटी चीज़ें, इतनी नेगेटिव चीज़ें फैली रहती हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। ठीक है ना। आपके टीचर आपसे गुस्सा रहते हैं, आप वहाँ पे जॉब करते हैं, आपके बॉस आपसे नाराज़ रहते हैं। इसका मतलब है, देखिए, सड़क पे आप जा रहे हैं, अच्छा भला कुत्ता किसी और को तो भौंक नहीं रहा, हमारे पीछे लग गया ज़रूर कहीं हम ही में गलती है। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्यों भाई, किसी और को क्यों नहीं काटा, हमें ही क्यों काटा। राइट। तो इसका मतलब है कि हमारे आसपास कोई नेगेटिविटी है जो हमें दूसरों को, जो हमें दूसरे हमें देखकर गुस्सा हो रहे हैं। ध्यान से नोटिस कीजिए इस बात को, दूसरे हमें देखकर गुस्सा हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हम में कुछ बुराई है। ठीक है ना। क्यों? हम ही देख के गुस्सा हो रहे हैं, बाकी सबसे तो खुश रहते हैं। अगर वो बुराई को हम किसी तरह से, देखो, अभी पहला काम तो ये है कि हम अपनी गलतियां सुधार लें। ठीक है। हम गलतियां ऐसी करें ही ना कि हमसे कोई नाराज़ हो, लेकिन फिर भी ऐसा होता है, गलतियां तो होती हैं हमसे। ठीक है। अगर आपने गलती सुधारने के बाद भी आपको लगता है कि आपके पास वो पॉजिटिविटी नहीं है कि लोग आपको देखकर अट्रैक्ट होते हैं, आप मानेंगे, जब हम सिंपल सी बस में सफ़र करते हैं ना, है ना, थोड़ी देर का पता है कि 15-20 मिनट का रास्ता है, 1 घंटे का रास्ता है, आप मानेंगे हमारे साथ कई बार ऐसे लोग बैठे होते हैं जिनसे हम बहुत एंजॉय करते हैं, सारे रास्ते में बैठते सर बातें करना शुरू कर देते हैं, और एंड तक हम एंजॉय करते हैं। ठीक है। और कभी कभी ऐसे पैसेंजर बैठे होते हैं कि हम सारे रास्ते में गंदी सी शक्ल बना के, यू वाई दे आर हेयर, है ना ऐसे हम मुंह फुला के गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं उनके साथ में, और हमें लगता है कि भी इसका मतलब है कुछ एक नेगेटिव हमारी बॉडी के आसपास एक ऑरा होता है। ठीक है।
हमारा एक शरीर का, जैसे कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, जो हमारे बहुत पीर पैगंबर लोग हैं, उनका इतना बड़ा होता था कि वो एक गांव में आते थे ना, अब तो नेटवर्क चैनल है ना, कहते हैं कि एक गांव में वो आया करते थे तो दूर दूर के 100 कोस गांव तक पता लग जाता था कि इस तरह वो हमारे यहाँ पर पधारे हैं। मानते हैं ना इस बात को? तो इसका मतलब है कि सबसे पहले अपने ऊपर लगाइए एक सुरक्षा चक्र, ठीक है। उसके लिए मैं बताती हूँ, एक सुरक्षा चक्र बहुत सुंदर सी चीज़ है। ये देखिए मेरे पास मैंने रखे हुए हैं आपके सामने छोटी सी, आई थिंक आप इसको देख पा रहे हैं। देखिए ये है, सिंपल सी चीज़ है बाजार से, और ये है, इसका नाम है, लुक एट दिस, हाँ ध्यान से आप देख पाएंगे इसको, ये है पीली सरसों के बीज, ठीक है, ध्यान रखिए, दिस इज येलो मस्टर्ड सीड, पीली सरसों के बीज, और ये येलो कलर के ही लेने हैं, ठीक है, ब्लैक भी होते हैं, आपने ब्लैक नहीं लेने, आप लेंगे केवल पीले रंग के सरसों के बीज, ठीक है। अब हम इसका फायदा कैसे उठाएं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि जनरली हम सबके पास पॉकेट्स होती है, लेडीज अपना पर्स लेकर घूमती हैं, है ना, तो उसमें क्या कीजिए, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेने की ज़रूरत है, वैसे मैं काफ़ी सारा लेके घूमती हूँ अपने साथ, ठीक है, लगभग इतना, आधा चम्मच कह लीजिए, अपनी पॉकेट में रख लीजिए, ठीक है, अपनी जेब में रख के घूमिए, अगर आप आदमी हैं तो ठीक है, जेंट्स की तो हमेशा एक पैंट में जरूर पॉकेट होती है, और जो लेडीज़ हैं जनरली अपना पर्स साथ में लेकर घूमती हैं, या कोई भी चीज़ जो आप कैरी करते हैं उसमें साथ में थोड़ी सी सरसों आप रख लीजिए। ये सरसों आप हैरान हो जाएंगे देखकर कि जादू का काम करती है। जस्ट ट्राई इट आउट, ठीक है ना। अगर आपके बच्चे शिकायत करते हैं कि आपको परेशान है, उनके दोस्त उनसे लड़ते हैं, उनको नाराज़ होते हैं, उनको सबको बताइए, अपने आसपास इतनी छोटी सी तो चीज़ है, आराम से पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब इसका फ़ायदा कैसे उठाएं, अपनी जेब में रखिए। देखिए 90% तो आपका सुरक्षा चक्र बन गया, राइट, अब रह गया बाकी का 10%, ठीक है। अब आपको लगता है कि आप बॉस के रूम में एंटर कर रहे हैं, आपके पति घर आने वाले हैं, ठीक है ना, गुस्सैल रिश्तेदार आने वाले हैं, ठीक है, या फिर आपके घर में शादी है जहाँ हमेशा लोग नाराज़ ही होके जाते हैं। क्यों? देखिए आप इतने लोग होते हैं, कुछ को अटेंड कर पाते हैं, कुछ को नहीं अटेंड करते, जिनको नहीं करोगे वो तो गुस्सा खाएंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, जब कभी भी आपको लगे तो बस अपने आसपास एक चुटकी उसमें से उठाएं और ज़मीन पर डाल दें। इतनी बारीक सी चुटकी है, ना तो घर गंदा होगा और ना किसी को दिखाई देगा आपने कौन सा जादू किया है, ठीक है। ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और एक खासकर उन बातों उनके लिए, शॉपकीपर्स के लिए, देखिए मॉर्निंग आप जाते साथ सरसों के बीज फैला दीजिए, बट एक काम कीजिएगा, रात को फैलाइए, बेटर होगा आपके लिए, रात को डालिए और सुबह वहाँ झाड़ू पोछा लगेगा तो ऑटोमेटिकली सरसों के बीज जो है वो घर से बाहर निकल जाएंगे आपकी शॉप से। घर में भी सेम कीजिए, रात को सरसों के बीज डालिए। अगर आपके घर के आसपास पूरा ऐसे घेरा बनता है तो सारे घेरे पे डाल दीजिए, पकड़ लीजिए हाथ में, वो गिरते ही जाएंगे खुद ब खुद, चुटकी चुटकी चुटकी, ठीक है, और आपका घेरा बन जाएगा। लेकिन अगर आपके आसपास घर इस तरह की बाउंड्री नहीं है कि आप गोल गोल घूम सकते हैं, तो आप घर के दरवाजे पर डालते रहिए। और उसके बाद जैसे मान लो आपको लगता है, या इवन घर में डाल के रखिए, ठीक है, दिन में डाल दीजिए, रात को डाल दीजिए, कोई लाइन नहीं, कोई लिमिट नहीं है कि सुबह डालना है रात को डालना है, बस आपने रिश्तेदारों के आने से पहले डालना है। अगर वो आ गए हैं तब भी चुटकी सी चुट डाल दीजिए धीरे से, ठीक है। खुश होकर जाएंगे ना, रहना तो सोसाइटी में है और हम चाहेंगे कि सब हमसे खुश रहें। अगर आप इंटरव्यू पर जा रहे हैं तो आपको मैंने बता दिया आपके पति गुस्सैल है, तो इसका मतलब एक काम कीजिए, या फिर आपकी पत्नी ऑफिस से आती है परेशान नाराज सी, ठीक है ना, तो एक काम कीजिए, उनके आने से पहले उनके सामने, उनको पता ना लगे, धीरे से, इतना धीरे से, तो करना क्या है, एक चुटकी सी तो है, दिखती भी नहीं किसी को, ठीक है ना, तो आपके घर में गंद फैलेगा और साथ में आपकी सुरक्षा चक्र बन जाएगा, नेगेटिविटी इज गॉन ऑल द टाइम, ठीक है। चेक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ज़रूर, मुझे पता तो लगे आपने क्या फ़ायदा उठाया इससे, ठीक है। मैंने इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा उठाया। देखिए मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बता रही हूँ जो लाइफ में बहुत इंप्लीमेंट की हुई हैं मैंने, और मैंने भी बहुत साल जॉब किया है, तो इसका मतलब है कि मुझे बॉस का मतलब पता है, रिश्तेदार मेरे भी हैं, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हम सब, मैं चाहती हूँ जो जो फ़ायदा मैंने उठाया लाइफ में हर चीज़ से, वो आप भी ज़रूर उठाएं, ठीक है। तो आपको अगर मेरी बातें पसंद आती हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हम चाहेंगे सभी खुशी रहें, सभी ज़िंदगी में हंसते खेलते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।